गोविंद तेरी चाहत में रुसवा यूं सरे बाजार हो गए। हमने ही दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हम क्या हैं वो बस हम ही जानते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए खो देने से बेहतर है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी पापा की परी के लिए यूं बर्बाद ना कर। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत हो ना, तो एक बार अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें बहुत कम मिला है, तो एक बार किसी गरीब बस्ती में चले जाना। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे हम कल कहते हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख ऐ दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कीजिए। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आपके जैसी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सपना हो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके 1000 पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जिंदगी में अगर ज़्यादा कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना। बस ये बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है नसीब बदलने के लिए। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। प्रकृति हमारी खूबसूरती, वैदिक, संज्ञानात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक संतुष्टि की कुंजी रखती है। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल
और कपड़ों में टटोलते हैं। परिपक्वता गरिमा की सीमा के भीतर अपनी भावनाओं को सोचने, बोलने और कार्य करने की क्षमता है। आपकी परिपक्वता का माप यह है कि आप अपनी कुंठाओं के बीच कितने आध्यात्मिक हो जाते हैं। दुनिया में जो कुछ भी था मेरा गुरु था। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात दुर्जनों में भी सज्जनता आ ही जाती है। आध्यात्मिक विचारों के अभाव में व्यक्ति गुमराह हो जाता है। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। एक बात पानी से सीखी जा सकती है। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती है, परंतु महासागर शांत रहता है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को याद कर लेता है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वो याद रखना व्यर्थ है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। शास्त्र अनुसार निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। आपके विचार ही हर चीज का प्राथमिक कारण है। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। याद रखें, महान प्रेम और महान उपलब्धियां में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले बन जाते हैं। आपको अपने अंदर वो जगह खोजनी होगी जहाँ कुछ भी असंभव नहीं। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। कहा जाता है कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है वो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर भक्ति में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं है। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद न कर सके तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करोगे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए मन
चंचल और सफ़ेद कपड़े की भांति होता है। इसे जिस रंग में डुबाओगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। माफ़ी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें जला भी सकती है, लेकिन यह अग्नि का दोष नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप भय है, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना है, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या है, सबसे बड़ी भूल समय की बर्बादी है, सबसे विश्वसनीय आपका हाथ, कभी ना वापस मिलने वाला खोया सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह से न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह से न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। चिंता चिता के समान है। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप इसे चाह रहे होते हैं। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए, जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। जुबान एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। जो चिंता करता है वो दुखी है, जो चिंतन करता है वो सुखी है। घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा, दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। यदि आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना बहुत मुश्किल। अच्छी चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाइए। समय कितना भी कठिन हो, अपनी आस्था को कम ना होने दें। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजारते हैं। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। कोई भी ऐसी समस्या जिसको सुलझाना आपके सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से नहीं, इसीलिए भरोसा कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। हर समय जरूरी नहीं कि आप सही हो, क्या पता जिंदगी ने आपके लिए कुछ और सोचा हो। सच है पर कड़वा है। तुम रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे से निभा लो, पर सबके सगे नहीं बन सकते। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।